हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो सभी भाइयों का, सभी साथियों का स्वागत है आज के सेशन में। जल्दी से भाई आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपने सेशन को शुरू कर रहे होंगे। ठीक है। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, योगेंद्र, कल्पेश, प्रशांत, महेंद्र, देवराज, संदीप कुमार। ठीक है। और उसके बाद पंकज, प्रपेंद्र, आकाश, कपिल, धर्मेंद्र, गौरव, अनुज, मोनी, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सभी भाइयों का स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है व्हीकल नंबर प्लेट, और आज उसकी दूसरी क्लास है। ठीक है। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लाया हूँ लास्ट में। ठीक है। तो आपको, और नए क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत उन क्वेश्चंस को भी, पहली बात तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं, हेलो हेलो, आवाज़ जा तो रही है भैया? रमेश डेलू भैया, आवाज़ जा रही है? तो उन क्वेश्चंस को भी आप वन लीनियर फॉर्म में क्या करेंगे भाई, लिखेंगे। ठीक है। उसको अपनी कॉपी में, नोट्स में उन क्वेश्चंस को वन लीनियर फॉर्म में नोट भी करना है। ठीक है भाई। चलिए, तो सभी को भैया गुड मॉर्निंग, और हाँ, सभी को भैया अंबेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है। अब पता है कि आपको भाई स्कूलों वगैरह में या सरकारी प्रतिष्ठानों में छुट्टी रहती है, लेकिन आपको पता है हम लोग का प्राइवेट काम है, तो हम लोग की तो भाई छुट्टी रहती नहीं। ठीक है। तो भाई हम लोग को तो काम करना ही पड़ेगा। ठीक है। अगर हम लोग भी सरकारी होते तो एक छुट्टी मिल जाती यार। ठीक है। तो सभी को भैया गुड मॉर्निंग है, सभी को भैया राम राम है। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हमको जो पढ़ना है। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हम लोगों ने HSRP और BS सीरीज को पढ़ लिया था। किसको पढ़ लिया था भाई? HSRP और BS सीरीज को पढ़ लिया था। अब हम आज पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर प्लेट, यानी कि जो कलर के हिसाब से, आप देखोगे कलर के हिसाब से। हालांकि ये बहुत सिंपल टॉपिक है, मोस्टली चीज़ें आपको इसमें पता होंगी, लेकिन लास्ट में मैंने कुछ नए क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से इंक्लूड किए हैं। ठीक है। जो आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाते, लेकिन इस बार भैया कुछ लोग कह रहे हैं TCS है, बदलने वाली है, तो कुछ नए प्रश्न भी आज इस टॉपिक से इंक्लूड किए हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक से आपको प्रश्न भी कराऊं समय की उपलब्धता के आधार पर। ठीक है। तो लास्ट में आपको नए प्रश्न और कुछ अच्छे प्रश्न आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो आइए जल्दी से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, इसकी जो है लाइसेंस की वैलिडिटी लास्ट में समझा दूंगा भाई, अभी लाइसेंस को मत छेड़ो, अभी ये टॉपिक गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। तो डिफरेंट कलर टाइप ऑफ नंबर प्लेट है, यानी कि कलर कलर की नंबर प्लेट होती है। तो कौन सी नंबर प्लेट कौन से वाहन में लगी होती है, ठीक है, ये जो है हमको देखना है। ठीक है। चलिए, सबसे पहला है भाई, अब देखो, अब इसमें यार ऐसा कुछ है नहीं कि मैं लिख के पढ़ाऊं। ठीक है। और इसमें क्या है कि भाई सिंपल सा है कि भाई वाइट बैकग्राउंड की प्लेट कौन सी होती है, वाइट बैकग्राउंड पे जो अक्षर लिखे होते हैं उनका रंग कैसा होता है, और वाइट जो नंबर प्लेट है वो किस लिए प्रयोग की जाती है। सिंपल सा ये टॉपिक है। ठीक है। अब देखिए, बात करें निजी वाहनों के लिए नंबर प्लेट, यानी कि जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, जो आदमी अपने निजी यूज के लिए प्रयोग करता है, निजी यूज के लिए नंबर प्लेट प्रयोग करता है। तो देखो, इनका उपयोग निजी उपयोग में अर्थात स्वयं के उपयोग के लिए क्या किया जाता है भैया, किया जाता है। ठीक है। ये पेट्रोल, डीजल या CNG से चलने वाले होते हैं। अभी मैं आपको स्टिकर के बारे में भी बताऊंगा कि अगर आप HSRP मंगा रहे हो तो नंबर प्लेट पे फ्यूल के हिसाब से स्टिकर लगता है। जैसे कि अगर पेट्रोल या CNG है तो ब्लू कलर का स्टिकर लगता है, डीजल है तो आपका ऑरेंज कलर का स्टिकर लगता है, अगर CNG है तो ग्रीन कलर का स्टिकर लगता है। ठीक है। इस तरीके से जो है मैं आपको भी स्टिकर के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन अगर नंबर प्लेट की बात करोगे तो अगर निजी वाहनों की नंबर प्लेट कैसी होती है भाई, निजी वाहनों की नंबर प्लेट जो है, चाहे डीजल से हो, चाहे CNG से चलने वाले हो, चाहे पेट्रोल से चलने वाले हो, इन सभी की जो प्लेट है वो किसकी होती है, व्हाइट बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड कैसा होता है, व्हाइट। तो जहां जहां मैं स्टार करता चल रहा हूं या इंपॉर्टेंट लिखता चल रहा हूं, वही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्लेट का बैकग्राउंड, जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं उनका प्लेट का बैकग्राउंड कौन सा होता है भाई, प्लेट का बैकग्राउंड होता है व्हाइट। प्लेट पर अक्षरों का रंग कैसा होता है, काला। ठीक है। और जो निजी वाहन का है, निजी वाहन है, उसका उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, किसी भी व्यवसायिक उद्देश्य से नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं, जिसे मान के चलो मैंने कार ली, Ertiga निकलवा ली, अब मैं अगर उसका उपयोग व्यवसायिक उद्देश्य से करूंगा तो वो क्या है भाई, वो सही नहीं है। फिर मुझे उस पर कॉमर्शियल नंबर प्लेट, यानी कि जो येलो कलर की नंबर प्लेट है वो लगवानी पड़ेगी। तो ये आप नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा जो नंबर प्लेट है
वो है कॉमर्शियल वाहनों के लिए। कॉमर्शियल वाहन चाहे आप सवारी ढोने के लिए चला रहे हो, चाहे आप माल ढोने के लिए चला रहे हो, किसी भी रूप से मतलब आप उससे अर्निंग कर रहे हो। जैसे प्राइवेट वाहन है तो आपने अपनी सुविधा के लिए लिया है। कॉमर्शियल वाहन का मतलब है चाहे टैक्सी हो, कोई कार ही लो आप, लेकिन उसको टैक्सी में लगा दो तो कॉमर्शियल वाहन में आ जाएगा। जो बस है, ट्रक है, वो सब कॉमर्शियल वाहन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे वाहन जिनका उपयोग व्यावसायिक या कॉमर्शियल रूप से यानी कि पैसे को अर्न करने के लिए किया जाता है, उसको हम कॉमर्शियल की श्रेणी में डाल सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछे कि भाई ट्रक का नंबर प्लेट किस कलर का होना चाहिए, तो ट्रक से आप क्या कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, तो उसका नंबर प्लेट किस कलर का होना चाहिए, तो उसका नंबर प्लेट होना चाहिए पीले कलर का। बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए भाई, बैकग्राउंड होना चाहिए पीला। और इस पर अक्षरों का रंग कैसा होना चाहिए, इस पर अक्षरों का रंग होना चाहिए काला। तो पूछेगा कॉमर्शियल नंबर प्लेट में बैकग्राउंड कैसा होता है, तो आप कहोगे पीला। रंग कैसा होता है, जो अक्षर का रंग होता है वो कैसा होता है भैया, काला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्लेट, अगर कहीं किसी को कोई दिक्कत समस्या होगी तो भैया पूछ लेना इस टॉपिक से। ठीक है, इस टॉपिक से अगर कोई दिक्कत समस्या होगी तो आप पूछ लेना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। अगला है निजी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए नंबर प्लेट, यानी कि अब आप कैसे आ रहे, ईवी ले रहे हो, खुद के इस्तेमाल के लिए ले रहे हो, तो उसके नंबर प्लेट का रंग कैसा होगा। तो देखिए, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की संभावना को देखते हुए हरे रंग की नंबर प्लेट क्या कर दी है भाई, हरे रंग की नंबर प्लेट जो है वो निर्धारित कर दी है। अगला है इन वाहनों में बैटरी लगी होती है, अर्थात ये बिजली से चलते हैं। देखिए, अब यहाँ पे सीधा सा फंडा ये है, जैसे सरकार कहती है कि भैया सीएनजी से प्रदूषण कम होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा अगर ब्रॉड वे में जाके सोचोगे तो भाई जो वाहन की बैटरी है वो किससे चार्ज होती है, बिजली से। बिजली कहाँ से आती है, मोस्टली भारत की बात करें तो भारत में जो मोस्टली पावर का जनरेशन होता है वो थर्मल पावर प्लांट से होता है। और थर्मल पावर प्लांट में क्या चलाया जाता है भाई, बिजली पैदा करने के लिए थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलाया जाता है, और जब कोयला जलता है तो प्रदूषण होता है। हालांकि अगर आप कंपेयर करोगे डीजल और पेट्रोल वाहन से तो कुल मिला के प्रदूषण थोड़ा सा कम होगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्रदूषण कम होगा। भाई लाइट से आप क्या करोगे, बैटरी चार्ज करोगे। लाइट कहाँ से आती है, मोस्टली इंडिया में बात करें आप कहोगे हाइड्रोलिक पावर प्लांट से आती है, नहीं। मोस्टली जो 70 to 80% पावर जनरेशन होता है इंडिया में वो थर्मल पावर प्लांट से होता है। और थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है भाई, कोयला होता है, और कोयले को जब जलाओगे तो प्रदूषण होगा। ठीक है, तो ले दे के बात वही आ जाती है। तो इन वाहनों में बैटरी लगी होती है, अर्थात ये बिजली से चलते हैं, बैटरी को आप बिजली से चार्ज करते हो, और बैटरी से क्या होती है, एक ईवी का मैं ले आऊंगा, एक जो है ईवी का मैं क्लास आपके लिए ले आऊंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो आप उस परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलिए भैया आपको भी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्लेट का बैकग्राउंड कैसा होता है, हरा। जो निजी इलेक्ट्रिक वाहन है इनका प्लेट का बैकग्राउंड कैसा होता है, हरा, और प्लेट पर अक्षरों का रंग होता है सफेद। ये वाला फिगर है, ये वाला है प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये वाला है। ठीक है, तो निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जो नंबर प्लेट का बैकग्राउंड कैसा होता है, हरा। वाई का क्या मतलब होता है भाई, नंबर प्लेट में वाई का क्या मतलब होता है। वाई का मतलब तो नहीं पता दोस्तों, नंबर प्लेट में वाई का क्या मतलब होता है मुझे पता ही नहीं है, वाई कहाँ से आ गया ये आपके दिमाग में। ठीक है, ग्रीन में दो प्रकार का होता है, हाँ भाई ग्रीन में दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइवेट इलेक्ट्रिक वाहन, और अगला है आपका कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहन। मतलब इलेक्ट्रिक वाहन पहले तो आप निजी यूज के लिए प्रयोग कर रहे हो, लेकिन आपने कोई मान लीजिए कार निकलवा ली, ठीक है, इलेक्ट्रिक रूप से, और आप उसको कमर्शियली यात्री ढोने के लिए, या आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कोई छोटा सा मान लो छोटा हाथी निकलवा लिया सीएनजी पे। ठीक है, छोटा सा हाथी निकलवा लिया सीएनजी पे, तो वो क्या होगा भाई, वो कॉमर्शियली में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, कॉमर्शियली में आ जाएगा। क्लास ले रहा हूं, क्लास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉमर्शियली में आ जाएगा। एक सेकंड रुकेंगे भाई। हेलो।
तो भैया ये क्या है, ये कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक नंबर प्लेट है, यानी कि आपने ईवी निकलवा लिया और आप उसको कॉमर्शियली रूप से क्या कर रहे हो, कॉमर्शियली रूप से, हाँ भैया रट्टा ही मारना है इसमें, रट्टा इसमें समझना क्या है, बस आपको याद करना है कि कौन सा वाहन है, उसमें कौन से रंग की नंबर प्लेट लगी होगी और अक्षरों का रंग कैसा होगा, अक्षरों का रंग किस कलर का होगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं है इसमें। तो कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नंबर प्लेट क्या है भैया, नंबर प्लेट का बैकग्राउंड कैसा होगा, ग्रीन। निजी वाहन, निजी जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसके लिए भी नंबर प्लेट का रंग कैसा होगा, ग्रीन। लेकिन जो निजी ईवी है यानी कि जो प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उस पे अक्षरों का रंग कैसा होगा, सफेद। लेकिन जो कमर्शियल ईवी है यानी कि कमर्शियल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस पर अक्षरों का रंग कैसा होगा, पीला। तो ये छोटे छोटे जो अंतर हैं ये आपको क्या करने हैं भैया, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब देखो जो कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहन है तो ये वाहन इलेक्ट्रॉनिक तो होते हैं लेकिन इनका उपयोग व्यावसायिक रूप से क्या होता है, किया जाता है, कॉमर्शियली जो है किया जाता है, ठीक है। प्लेट का बैकग्राउंड कैसा होगा भाई, प्लेट का बैकग्राउंड होगा हरा, ये पीछे वाला फिगर है दोस्त, प्लेट का बैकग्राउंड होगा हरा और प्लेट पर अक्षरों का रंग कैसा होगा, प्लेट पर अक्षरों का रंग होगा पीला। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है रेंटल वाहनों के लिए। रेंटल वाहनों के लिए का मतलब क्या है, जो वाहन किराए पर दिए जाते हैं। किराए पर दिए जाने का मतलब ये है कि भाई जैसे आप सिंपल से समझो, आप जाते हो कहीं घूमने, जैसे कि आप जम्मू वगैरह जाओ या आपका मूड है भैया ट्रिप पे जा रहे हैं, हम लोग कैंपिंग पे जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, अब यार अगले की गाड़ी लेके हम कहाँ कहाँ घूमेंगे, ठीक है। तो रेंट पे क्या होती है, आप बाइक ले सकते हो, रेंट पे कार ले सकते हो। वहां पे आपको अपना आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस का फोटोकॉपी वगैरह जो भी है वो जमा करना होता है। और जैसे मान के चलो बाइक, जैसे अभी आप शिमला वगैरह जाओगे घूमने तो 500 से 700 पर बाइक कौन सी है इस पर डिपेंड करता है, 500 से 700 पर डे पर आपको बाइक मिल जाती है। तो दिन भर आप बाइक से घूमो और फिर उसके बाद जाके जहां से भी आपने बाइक रेंट पे ली है, जैसे आप रेंट पे रूम लेते हो ना, तो ये रूम आपका तो है नहीं, ठीक है। ये जैसे मैंने रेंट पे लिया है तो मैं क्या करूंगा, इसका मालिक जो है दूसरा होगा और मैं उसको क्या करूंगा, हर महीने जो है इसका किराया पे करूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बाइक या कार आप रेंट पे ले सकते हो। और लेकिन इसमें रेंट पे क्या है कि भाई इसमें ड्राइवर साथ में नहीं दिया जाता है, इसमें आप या तो ड्राइवर हो या तो आप खुद ड्राइवर की व्यवस्था करो। तो रेंटल वाहनों के लिए क्या होता है, यह वाहन भी कमर्शियल उपयोग के काम में लिया जाता है, लेकिन इसमें अंतर इतना है कि वाहन रेंटल कार के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। यह वाहन बिना ड्राइवर के हमें मिलते हैं, इसका उपयोग स्वयं ड्राइव करके किया जाता है, स्वयं ड्राइव करके किया जाएगा या भैया आप किसी ड्राइवर की व्यवस्था कर लो, ठीक है। व्हीकल कैटेगरी ABCD व्हीकल कैटेगरी में कौन सा व्हीकल आता है हिमांशु भैया, उसका एक अलग सा चैप्टर है व्हीकल कैटेगरी का, तो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे व्हीकल कैटेगरी में, समझ रहे हैं आप बात को। तो व्हीकल कैटेगरी का क्या है, एक अलग चैप्टर है, तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो व्हीकल है उसकी कैटेगरी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लेट का बैकग्राउंड कैसा होगा, काला, और प्लेट पर अक्षरों का रंग कैसा होगा, पीला। तो प्लेट का बैकग्राउंड कैसा है, काला है, और प्लेट पर अक्षरों का रंग कैसा है, प्लेट पर अक्षरों का रंग है पीला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है डीजल डीलर द्वारा बेचे गए वाहनों की टेम्परेरी नंबर प्लेट। अब जैसे कि जब आप वाहन लेते हो तो तुरंत तो भैया नंबर प्लेट मिल नहीं जाती, HSRP नंबर प्लेट मिलने में आपको कम से कम 15 से 30 दिन का समय लगता है। तो आप कहोगे वाहन हम ले लिए हैं, अब उसको चलाएं ना, क्या हम उसको खड़ा कर दें जो है, अब इंतजार करें कि भैया नंबर प्लेट मिलेगी तब हम चलाएंगे, नहीं तो बिना नंबर प्लेट के चलाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या होता है भाई, एक टेम्परेरी नंबर प्लेट मिलता है, क्या मिलता है, एक टेम्परेरी नंबर प्लेट जो है आपको मिल जाता है, टेम्परेरी नंबर प्लेट, ठीक है। तो टेम्परेरी नंबर प्लेट लगा के आप वाहन को क्या कर सकते हो, चला सकते हो। हालांकि कोई आप देखो कि नॉर्मली लगवाता नहीं, ऐसे ही सब चलाते हैं, कागज लिए रहते हैं, बोले अभी लिए हैं, अभी नंबर प्लेट नहीं आया है, ठीक है। देखो जैसे कि राज्य सरकार के पास उन वाहनों को अस्थायी रूप से पंजीकृत करने का अधिकार है जो केवल राज्य के भीतर ही चला जाए। और एक चीज और है, आप कोई वाहन लोगे जब तक उसका परमानेंट HSRP नहीं मिल जाता, यानी कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं मिल जाता, तब तक आप उस वाहन को राज्य से बाहर नहीं ले जा सकते। ये नहीं कि हमने जैसे अभी निकलवाई थार, अभी उसका नंबर प्लेट नहीं मिला और चल चल दिए जो है जम्मू कश्मीर घूमने या शिमला घूमने या नैनीताल घूमने, ठीक है। तो आप ये नंबर प्लेट लगाकर ये नंबर प्लेट लगाकर फिर ड्रिंक और ड्राइव में कौन सी धारा आती है, राहुल वर्मा कैसे आदमी हो यार, यहाँ पे ड्रिंक ड्राइव बताऊंगा कि वाहन कैटेगरी बताऊंगा, क्या बताऊंगा भाई, पहले टॉपिक वाइज चलेंगे ना, प्रोसेस होता है। MS धोनी को नहीं सुनते कि प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इस सवाल का क्या मतलब है दोस्त, ये बता दो पहले।
ठीक है। अब वो एक पूछ रहा है विदाउट सीट बेल्ट कौन सी धारा लगती है, ठीक है, विदाउट सीट बेल्ट कौन सी धारा लगती है, ड्रिंक एंड ड्राइव में कौन सी धारा लगती है। भैया जो पढ़ा रहा हूँ पहले उसको पढ़ ले यार, अब अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा आगे तो बताना कि हाँ भैया ये नहीं पढ़ा है धारा। जब उस चैप्टर पे पहुंचेंगे तब पढ़ाएंगे भैया, कैसे यार व्यक्ति हो, कैसे किस तरह के व्यक्ति हो, ठीक है। और नहीं तो फिर आप ऐसे सवाल पूछते रहो, मैं सवाल का जवाब देता रहूं, फिर ये टॉपिक हो गया, फिर कोई मतलब नहीं है। भाई जो पढ़ा रहा हूं इसको पढ़ लो, फिर जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो चैप्टर आएगा तो उसको भी पढ़ाऊंगा तो उसको भी पढ़ लेना, ठीक है भाई। तो ये है आपका, यह 1 महीने के लिए वैध होता है, यानी कि जो टेम्परेरी नंबर प्लेट होता है इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, 1 मंथ की। और ये आपके लिए क्या है भैया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहेगा कि जो टेम्परेरी नंबर प्लेट है उसकी वैधता कितनी होती है, उसकी वैलिडिटी कितनी होती है। तो आप कहोगे टेम्परेरी नंबर प्लेट की जो वैलिडिटी होती है वो कितनी होती है भैया, वो आपकी होती है 1 महीने की। कितने की होती है, 1 महीने की होती है, ठीक है। एक टेम्परेरी नंबर प्लेट नई गाड़ी को खरीदने के बाद डीलरशिप की तरफ से दी जाने वाली नंबर प्लेट होती है। प्लेट का बैकग्राउंड कैसा होगा भाई, प्लेट का बैकग्राउंड होगा पीला। प्लेट का बैकग्राउंड कैसा होगा, प्लेट का बैकग्राउंड होगा पीला। और प्लेट पर अक्षरों का रंग कैसा होगा, प्लेट पर अक्षरों का रंग होगा लाल। प्लेट पर अक्षरों का रंग कैसा होगा भाई, लाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राजदूत या एम्बेसडर के वाहनों के लिए। तो राजदूत या एम्बेसडर के वाहनों के लिए क्या होता है भाई, ब्लू कलर की नंबर प्लेट होती है। जैसे आप देखो ये वाली जो नंबर प्लेट है ये है कंसल्टेट या डिप्लोमेट व्हीकल। जो भारत में राजदूत रहते हैं दूसरे देशों के, उनको क्या मिलती है भाई, उनको इस तरह की नंबर प्लेट मिलती है, उनको इस तरह की नंबर प्लेट मिलती है। तो आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं भाई इस टॉपिक से अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछो, ठीक है, इस टॉपिक से प्रश्न पूछने में दिक्कत नहीं है। लेकिन अब भैया जब हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उससे आप सवाल पूछे, अब जिस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं है उससे सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, अखिल भैया बिल्कुल करवा देंगे। तो देश में स्थित संयुक्त राष्ट्र या विदेशी दूतावास के अधिकारी, भारतीय विदेश सेवा विभाग के अधिकारी जिन्हें हम राजदूत या एम्बेसडर कहते हैं, वो अपने दौरे के लिए क्या करते हैं भाई, इस तरह की नंबर प्लेट का प्रयोग करते हैं जो अभी पीछे मैंने आपको दिखाई, ठीक है। आगे देखेंगे, इस नंबर प्लेट पर भारत के राज्य कोड की जगह राजदूत के देश का कोड लिखा रहता है। जैसे कि ये राजदूत के राज्य कोड क्या है भाई, ये है। यहाँ पर क्या होता है, एमएच लिखा रहता है तो क्या है, महाराष्ट्र हो गया। आरजे लिखा है तो क्या है, राजस्थान हो गया। यूपी लिखा है तो यूपी का राज्य कोड है। तो इसकी जगह जो उस देश के दूसरे देश के राजदूत है उसका जो है क्या लिखा रहता है, उसके देश का कोड लिखा रहता है, ठीक है। उसके राजदूत के देश का कोड जो है क्या होता है, लिखा रहता है। तो ये जैसे 50 है तो 52 है, तो ये जो देश का राजदूत होगा उसके देश को कोई कोड दिया होगा, तो वो कोड यहाँ पर क्या लिखा रहता है, राजदूत मतलब एम्बेसडर भैया, राजदूत मतलब क्या बोलते हैं, एम्बेसडर, ठीक है। आप देखो यहाँ पर फॉरेन एम्बेसीज ये लिखा तो है भैया, जिन्हें हम राजदूत या एम्बेसडर कहते हैं। नहीं पढ़ पा रहे हो क्या दोस्त, चाहे उन्हें राजदूत बोलो या एम्बेसडर बोलो, राजदूत बोलो या एम्बेसडर बोलो, ठीक है। तो उनको किस कलर की नंबर प्लेट दी जाती है, नीले कलर की। किस कलर की नंबर प्लेट दी जाती है भैया, नीले कलर की नंबर प्लेट दी जाती है। और अक्षरों का रंग कैसा होता है, सफेद। और ये जो सीडी है ये क्या बताता है भाई, क्रॉप्स ऑफ डिप्लोमेटिक, ठीक है, कॉप्स ऑफ डिप्लोमेटिक को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पे सीडी लिखा है, ठीक है। पीछे वाले में देख लेते हैं लिखा है कि नहीं। जैसे देखो ये सीडी लिखा है, तो सीडी का मतलब हो गया कॉप्स ऑफ डिप्लोमेटिक। सीडी क्या दर्शाता है, कॉप्स ऑफ डिप्लोमेटिक को दर्शाता है, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, जिन्हें हम राजदूत कहते हैं या हम क्या कहते हैं, एम्बेसडर कहते हैं। जिन्हें हम राजदूत कहते हैं या एम्बेसडर कहते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें हो गई। प्लेट का बैकग्राउंड कैसा हो गया, नीला। प्लेट पर अक्षरों का रंग कैसा हो गया, सफेद। और सीडी क्या बताता है, कॉप्स ऑफ डिप्लोमेटिक। इसके बाद राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के वाहनों के लिए नंबर प्लेट है। ये आपके लिए क्या है भैया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रपति या राज्यपाल का जो वाहन है उसके लिए नंबर प्लेट। तो लाल रंग की नंबर प्लेट, सबसे पहले तो क्या ध्यान रखोगे, जो नंबर प्लेट होती है भाई किस कलर की होती है, लाल रंग की। किस कलर की होती है, लाल रंग की होती है।
और इसके इस प्लेट की विशेषता क्या है भाई, इसके ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा होता है। इसके ऊपर क्या लिखा होता है, कोई नंबर नहीं लिखा होता है। नंबर की जगह अशोक स्तंभ का चिन्ह बना हुआ होता है। नंबर की जगह क्या होता है भाई, नंबर की जगह अशोक स्तंभ का चिन्ह हुआ होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल राष्ट्रपति एवं विभिन्न राज्यों के राज्यपाल करते हैं। प्लेट का बैकग्राउंड कैसा होगा, प्लेट का बैकग्राउंड होगा भैया लाल, मतलब पीछे का जो कलर होगा कैसा होगा, लाल। प्लेट पर अक्षरों का रंग, तो भैया इस पर अक्षर होते ही नहीं। प्लेट पर अक्षरों का रंग क्या होता है, तो भाई जब अक्षर ही नहीं होते तो उसके रंग की क्या बात है। ठीक है, रंग की क्या बात है। उसकी जगह क्या लगा होता है, अक्षरों की जगह अशोक स्तंभ का चिन्ह लगा होता है। गोल्डन कलर से, नॉर्मली जो है किस कलर से होता है, जो अशोक स्तंभ का चिन्ह है वो गोल्डन कलर से होता है। ठीक है, वो क्या होता है, अलग कलर से होता है। अक्षरों की जगह क्या लगा रहता है, अशोक स्तंभ का चिन्ह लगा रहता है। अशोक स्तंभ का क्या लगा रहता है भाई, चिन्ह लगा रहता है। ठीक है भाई, इतना क्लियर है। भैया टेस्ट वगैरह के लिए देखिए सिंपल सी बात है, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए। ठीक है, क्योंकि टेस्ट देखो दोस्तों मैं नहीं डालता हूँ, क्वेश्चन वगैरह मुझे देना है मैं दे दूंगा। ठीक है, बाकी टेस्ट डालने की जो जिम्मेदारी है वो RWA की टीम की होती है। या आप ग्रुप में इस चीज़ की चर्चा करिए कि भाई टेस्ट प्रॉपर क्यों नहीं मिल रहा है ड्राइवर का, क्योंकि मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो टेस्ट वगैरह के लिए आप जो भी है वो हेल्पलाइन नंबर से कंसल्टेट करिए, या ग्रुप में जो है जो भी उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको टैग करके आप बोल सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सैन्य सेना अधिकारियों के वाहनों की नंबर प्लेट। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो सैन्य अधिकारियों की नंबर प्लेट होती है, बैकग्राउंड कैसा हो गया, काला, और यहाँ पर इस तरीके का तीर का जो चिन्ह है ये आपका क्या होता है भाई, लगा रहता है ये। तो जो सैन्य सेना के अधिकारियों की नंबर प्लेट होगी उस पर तीर का सिंबल लगा होगा। कैसा सिंबल लगा होगा, तीर का सिंबल जो है लगा होगा। अब यहाँ पर ये शार्ट फॉर्म में सारी चीजें मैंने आपको लिखा रखी है। शार्ट फॉर्म में आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे वाहन का प्रकार है, यहाँ पे प्लेट का बैकग्राउंड है, और यहाँ पर क्या है, प्लेट पर अक्षरों का रंग है। ठीक है, यहाँ पर क्या है भैया, वाहन, टाइप्स ऑफ वाहन, प्लेट का बैकग्राउंड और प्लेट पर अक्षरों का रंग। प्लेट पर अक्षरों का रंग किस कलर का होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि वही चीज है जो ऊपर मैंने आपको बताई, वही समराइज करके यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे कि निजी वाहन का देखोगे तो अक्षरों का रंग कैसा होगा, काला। कॉमर्शियल वाहन का क्या करोगे, तो प्लेट पर बैकग्राउंड का रंग कैसा होगा, पीला, और प्लेट पर अक्षरों का रंग काला। निजी इलेक्ट्रिक वाहन के लिए प्लेट का बैकग्राउंड हरा, प्लेट का अक्षरों का रंग सफेद। कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहन के लिए प्लेट का बैकग्राउंड हरा और प्लेट पर अक्षरों का रंग क्या होगा, पीला। रेंटल वाहनों के लिए बैकग्राउंड कैसा होगा, काला, और प्लेट पर अक्षरों का रंग कैसा होगा भाई, प्लेट पर अक्षरों का रंग होगा पीला। ठीक है, रेंटल इलेक्ट्रिक वाहन है, ठीक है, तो प्लेट का बैकग्राउंड होगा हरा और प्लेट पर अक्षरों का रंग कैसा होगा, काला। जैसे रेंट पे लिया गया कोई इलेक्ट्रिक वाहन है, ठीक है, जैसे ये रेंटल वाहन है और रेंटल अगर इलेक्ट्रिक वाहन है तो प्लेट का बैकग्राउंड कैसा हो जाएगा भाई, प्लेट का बैकग्राउंड हो जाएगा हरा, प्लेट पर अक्षरों का रंग हो जाएगा काला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, बेचे गए वाहनों की टेम्परेरी नंबर प्लेट। तो बेचा गया वाहन, जो डीलर जैसे वाहन लाया उसके बाद बेच दिया, तो डीलर जब वाहन बेच देगा तो उसका प्लेट का बैकग्राउंड कैसा हो जाएगा, पीला, और प्लेट पर अक्षरों का रंग कैसा हो जाएगा, लाल। लेकिन जो डीलर बिना बेचे गए या टेस्ट के लिए रखे गए वाहनों की टेम्परेरी नंबर प्लेट, यानी कि ऐसा वाहन जो डीलर लाकर अपने शोरूम में रखा है, ठीक है, डीलर लाके, अब लगाता कोई नहीं लेकिन एक मतलब प्रोसीजर है तो वो हम लोग पढ़ेंगे। मतलब डीलर ला के रखा है या टेस्टिंग के लिए कोई वाहन कहीं जा रहा है या डीलर के पास ही रखा है, तो डीलर अपने पास जो खुद वाहन रखेगा उसका बैकग्राउंड कैसा होगा, लाल, और उस पर अक्षरों का रंग कैसा होगा, उस पर अक्षरों का रंग होगा सफेद। ठीक है भाई, पेट्रोल रेंटल वाहन की कार्य बता दो। भैया रेंटल वाहन चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो वही लगेगा, उस पे स्टिकर एक अलग से लगता है। स्टिकर के बारे में मैं आगे आपको इसी क्लास में बताऊंगा। ठीक है भाई, जो नंबर प्लेट है वो तो वही रहेगी, रेंटल। अब बात करते हैं राजदूत या एम्बेसडर के वाहन, तो नीला हो जाएगा, बैकग्राउंड कैसा हो जाएगा, सफेद। राष्ट्रपति और राज्यपाल के वाहन, बैकग्राउंड कैसा हो जाएगा, लाल, और अक्षर होते नहीं।
अक्षर की जगह पर क्या होता है, अशोक स्तंभ का क्या लगा होता है, चिन्ह लगा होता है। इसके बाद सैन्य या सेना अधिकारियों के वाहन, सैन्य या सेना के जो अधिकारी हैं उनका बैकग्राउंड कैसा होगा, काला, और अक्षरों का रंग कैसा हो जाएगा भैया, अक्षरों का रंग हो जाएगा सफेद, और साथ ही साथ एक तीर का जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो अब देखो सैन्य अधिकारियों के इलेक्ट्रिक वाहन, यानी कि जैसे मान के चलो सेना के अधिकारी हैं, सेना के अधिकारी हैं तो उनका बैकग्राउंड कैसा हो जाएगा, हरा। कौन सा वाहन यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी यूज कर रहे हैं, तो उनका भी बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, हरा। और अक्षरों का रंग कैसा हो जाएगा भैया, अक्षरों का रंग हो जाएगा सफेद, अक्षरों का रंग कैसा हो जाएगा, सफेद। लेकिन इसमें एक तीर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे जो निजी ईवी हैं, यानी कि प्राइवेट इलेक्ट्रिक वाहन है, प्राइवेट इलेक्ट्रिक वाहन है, उनका भी बैकग्राउंड क्या होता है, हरा, अक्षरों का रंग कैसा होता है, सफेद। तो अगर सेना के अधिकारी का भी नॉर्मल ऐसे बना दोगे तो कैसे पता चलेगा कि सेना या सैन्य का अधिकारी है, सेना या सेना के अधिकारी है, तो वही तीर से पता चलेगा। किससे पता चलेगा भाई, तीर से पता चलेगा। भारतीय सेना की सैन्य पुलिस के वाहन, अब सेना और सेना की पुलिस आपको अलग से होती है। जैसे मान के चलो कोई सैन्य अधिकारी है, वो कोई गलत काम करते हुए पकड़ा गया, ठीक है, देश से गद्दारी कर रहा है या कोई सीक्रेट लीक कर रहा है, तो आपको पता है कि उसके ऊपर जो भी मुकदमा वगैरह चलता है वो नॉर्मल जुडिशरी में नहीं चलता है, ठीक है। उसके लिए क्या होती है, एक अलग से सिविल जो सैनिक सैन्य पुलिस है वो होती है। साथ ही साथ उनका एक पूरा मतलब डिपार्टमेंट होता है, वो डिसाइड करते हैं भाई कि सैनिक के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। नॉर्मल केस में जैसे आप नॉर्मल व्यक्ति हो, आप कोई अपराध करते हो तो पुलिस आपको पकड़ती है, और साथ ही साथ मुकदमा कहाँ पर चलता है, न्यायालय में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। लेकिन जब सेना का कोई अधिकारी या सेना से जुड़ा कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो वो किसकी कस्टडी में जाता है भाई, नॉर्मली सैन्य पुलिस की कस्टडी में जाता है। और जो सैन्य का मतलब सेना का जो जजमेंट डिपार्टमेंट वगैरह है वो उनके ऊपर देखता है भाई कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है। तो जो सेना की पुलिस होती है, सेना की पुलिस का जो प्लेट है उसका बैकग्राउंड कैसा होता है, उसका बैकग्राउंड होता है सफेद, और उस पे नंबर का रंग जो अक्षरों का रंग होता है वो कैसा होता है भैया, वो होता है लाल, वो कैसा होता है, लाल। तो बताइए इतना आपको क्लियर है या नहीं, इतना चीज क्लियर हुआ कि नहीं भाई, बताइए। ठीक है, चलिए अब हमको यहां पर जो देखना है वो नंबर प्लेट का साइज देखना है। क्या देखना है भैया, साइज ऑफ नंबर प्लेट, नंबर प्लेट का साइज। जो अलग अलग वाहनों में नंबर प्लेट लगी होती है उसका जो साइज है वो हमको क्या करना है भाई, वो हमको देखना है। ठीक है, तो हम लोग कॉलम बना लेते हैं इस तरीके से, और इसमें आप साइज अलग अलग वाहनों के जो साइज हैं नंबर प्लेट के वो आप क्या करेंगे, वो लिख लेंगे। चलिए 3 कॉलम आप इस तरीके से बना लेंगे। दिल्ली पुलिस ड्राइवर की कौन सी होती है, क्या कौन सी होती है भाई, नंबर प्लेट। चलिए इसमें आप लिख लेंगे आगे का और पीछे का। ये आगे की तरफ, आगे की तरफ, ठीक है, और इधर नीचे आप लिख लोगे
पीछे की तरफ, ठीक है। इसके बाद आप लिख लोगे दोनों तरफ, इसमें भी दोनों तरफ का नंबर प्लेट का साइज, दोनों तरफ यानी कि आगे और पीछे, और इसमें भी आप लिख लोगे दोनों तरफ। तो पहला जो है आप लिखोगे वो है दो पहिया या तीन पहिया वाहन या कृषि ट्रैक्टर। भैया क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है, नहीं पूछा गया है, लेकिन पिछली क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था तो एक लड़का मुझे पूछ रहा था साइज बता दो, तो भैया अब नहीं बताऊंगा तो कहेगा कि मैंने पूछा था तुमने बताया नहीं, ठीक है। अब डी पे पूछे ना पूछे यार वो आप डिसाइड कर लो, भाई वो आप डिसाइड करो कि आपको पढ़ना है या नहीं। तो पहला है आपका दो पहिया या तीन पहिया, तीन पहिया वाहन या कृषि ट्रैक्टर, कृषि ट्रैक्टर। दूसरा है आपका हल्के मोटर वाहन, दूसरा है आपका हल्के मोटर वाहन, जैसे कि आपका कार हो गया, ठीक है। इसके बाद मीडियम या हैवी, हैवी कॉमर्शियल, कॉमर्शियल व्हीकल। और लास्ट में हो गया आपका यात्री पैसेंजर कार, ठीक है। तो इनके साइज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नहीं भाई अभी तक जितने भी मैंने ड्राइवर के एग्जाम पढ़ाए हैं नंबर प्लेट का साइज आपसे कहीं नहीं पूछा गया है, जितने भी बैच मैंने पढ़ाया, जितने भी ड्राइवर के देखे, नंबर प्लेट का साइज आपसे नहीं पूछा जाता है। लेकिन भाई अब जो है अरबी लैंग्वेज उसको कहते हैं भैया, ठीक है, नंबर प्लेट जो है अरबी लैंग्वेज में लिखा जाता है, ये भी नहीं पूछा जाता है। लेकिन पिछली क्लास में एक स्टूडेंट ने पूछा था इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ठीक है भाई। चलिए तो दो पहिया तीन पहिया वाहन या कृषि ट्रैक्टर, इनका जो नंबर प्लेट का साइज होता है ये आगे की तरफ होता है 285 गुणते 45 mm। कितना होता है, 285 गुणते 45 mm, ठीक है। पीछे की तरफ आप देखोगे तो ये होता है 200 गुणते 100 mm। कितना होता है भाई, 200 गुणते 100 mm। या आप इसको कह सकते हो अगर सेंटीमीटर में बदलोगे, ठीक है। अब एमएम में दिया है, हो सकता है आपको ऑप्शन किस में दे दे भाई, सेंटीमीटर में दे दे। तो सेंटीमीटर में आप क्या लिखोगे भाई, 10 से भाग दे दोगे, 28.5 गुणते 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। तो आप इसको क्या कर सकते हो भाई, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। हल्के मोटर वाहन की बात करें तो दोनों तरफ कितना होता है, 340 गुणते 200 mm, ठीक है। 340 गुणते 200 mm। अब देखिए इसी में जो आपका होता है ना, ये आपका 500 गुणते 120, 500 गुणते 120 आप लिख लो या, ठीक है। 340 गुणते 200 mm या 500 गुणते 120 mm। अब इसमें फिर अलग से हल्के मोटर वाहन में देखो, हल्के मोटर वाहन में जो आपका यात्री पैसेंजर कार है वो भी आ जाता है भाई। अगर कोई मान के चलो कार है वो सवारी ढोने का काम कर रही है तो वो हल्के मोटर वाहन में ही तो आएगा। किस में आएगा भैया, हल्के मोटर वाहन में ही तो आएगा। तो हल्के मोटर वाहन में आएगा तो जो है ये इसके लिए होता है, यात्री पैसेंजर कार में आप लिख सकते हो 500 गुणते 120, ठीक है। लेकिन हल्की मोटर वाहन में आप चाहे या तो करो 340 गुणते 200 mm या 500 गुणते 120 mm। ये यात्री जो पैसेंजर कार है ये किसमें, हल्के मोटर वाहन में ही आता है। तो 500 गुणते 120 mm, ठीक है। इसके बाद मीडियम या हैवी कमर्शियल व्हीकल है तो ये आपका होता है 340 गुणते 200 mm। कितना होता है, 340 गुणते 200 mm। तो ये साइज है भैया, ठीक है। ये साइज है, आपको अगर याद करना हो दोस्त तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ। तो अब देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा,
प्रश्न कैसे पूछेगा, थोड़े नए प्रश्न भी हैं तो घबराइएगा मत, वन लीनियर फॉर्म में इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पीली नंबर प्लेट का संबंध किससे संबंधित है। तो बताइए पीली नंबर प्लेट, अब आप कहोगे तो मैंने तो 2-3 जगह पढ़ाई पीली नंबर प्लेट, लेकिन इन ऑप्शनों में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है। ये अगर पीली नंबर प्लेट है, पीली नंबर प्लेट का मतलब कि जो बैकग्राउंड है उसकी बात कर रहा है, बैकग्राउंड है उसकी बात कर रहा है, कह रहा है पीली नंबर प्लेट किससे संबंधित है, पीली नंबर प्लेट किससे संबंधित है। तो आप कहोगे आम आदमी से, इलेक्ट्रिक वाहन के मालिक से, या व्यावसायिक वाहनों से यानी कि कमर्शियल व्हीकल से, या बी और सी दोनों। तो सिंपल सा प्रश्न है, आप कहोगे जो पीली नंबर प्लेट है वह व्यावसायिक वाहनों से संबंधित है। क्लियर है, इसी तरीके से प्रश्न आपके बनेंगे। अगला प्रश्न है, लाल नंबर की प्लेट किसके गाड़ियों में लगाई जाती है। जो रेड कलर की नंबर प्लेट है वो किसके गाड़ी में लगाई जाएगी। आप कहोगे जो टेम्परेरी नंबर प्लेट थी उसकी भी बैकग्राउंड तो रेड थी, लेकिन फिर हमको ऑप्शन भी तो देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या दिया है। ठीक है, जैसे रेड नंबर प्लेट आपको पता है कि जो डीलर आपको वाहन दे दिया उसकी नंबर प्लेट भी रेड होती है, और अक्षर का रंग कैसा होता है, पीला। जो डीलर के पास वाहन रखा हुआ है उसकी नंबर प्लेट कैसी होती है, लाल, उसका भी बैकग्राउंड अक्षर का रंग कैसा होता है, सफेद। लेकिन अब हमको यहाँ पे ऑप्शन देखना पड़ेगा कि भाई इन ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही है। तो लाल नंबर प्लेट राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी जाती है, और साथ ही साथ क्या लगा होता है भाई, अशोक स्तंभ का चिन्ह लगा होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों, यानी कि सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भाई जो HSRP है यानी कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है, इसके क्या फायदे हैं। तो डेटा को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। जो लेजर ईथर कोड होता है 10 या 9 अंकों का, उससे डेटा को आसानी से 10 अंकों का होता है भाई, वहां पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। जो लेजर ईथर कोड है वो 10 अंकों का होता है, वहां पे शायद मैंने पिछली क्लास में आपको 9 अंकों का लिखा दिया था, तो ये आप 10 अंकों का लिख लीजिएगा। तो डेटा को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। वाहनों से संबंधित डेटा का डिजिटलीकरण होना, डिजिटलीकरण हो गया है। रजिस्ट्रेशन प्लेट को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, उसकी नकल नहीं की जा सकती है, उसको नहीं बदला जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि इस सारे ऑप्शन क्या हैं भाई, ये सारे किसके फायदे हैं, सारे आपके HSRP के फायदे हैं। सारे किसके फायदे भैया, HSRP के। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मिलकर HSRP के लिए एक पोर्टल की शुरुआत किया है। बताइए किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने मिलकर HSRP के लिए एक पोर्टल शुरुआत किया है, जिससे ऑनलाइन आप अपना HSRP ऑर्डर कर सकते हो। जैसे मान के चलो आपका वाहन पुराना है, ठीक है, तो अब आप अपनी गाड़ी में HSRP लगवाना चाहते हो, तो आप कैसे ऑर्डर करोगे। या तो भाई आप RTO वगैरह में जाओ वहां करो, या कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। तो कह रहा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मिलकर HSRP के लिए एक पोर्टल की शुरुआत किया है, ये आपको बताना है। बताइए भाई किस राज्य ने शुरुआत किया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और दिल्ली ने मिलकर एक पोर्टल की शुरुआत किया है। अब वो पोर्टल का नाम क्या है, पोर्टल का नाम है बुक माई HSRP.com। पोर्टल कौन सा है भाई, बुक माई HSRP.com। तो किसने मिलकर शुरुआत किया, उत्तर प्रदेश और दिल्ली ने मिलकर क्या किया, इस पोर्टल की शुरुआत किया। आगे बढ़ते हैं। अगला है टू व्हीलर वाहनों के लिए HSRP नंबर प्लेट प्राप्त करने के लिए कितने रुपए का भुगतान करना होगा। अब जैसे मान के चलो नया वाहन लोगे तो HSRP उसी में ऐड हो जाता है, लेकिन आपका पुराना वाहन है, अब आप चाहते हो कि भैया हम HSRP अपने व्हीकल में लगवाएं, तो उसके लिए पैसा लगेगा। तो अगर आप 2 पहिया वाहन के लिए HSRP नंबर प्लेट प्राप्त करना चाहते हो, HSRP नंबर प्लेट लगवाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको भैया प्रश्न का जब तक नंबर नहीं दिखेंगे आप लोग, तब तक कुछ पता नहीं चलेगा कि आप किस प्रश्न का जवाब दे रहे हो। नमन कुमार HSRP पिछली क्लास आपने देखी, नमन कुमार लिखे हैं HSRP, उसके आगे लगाया है वाट। HSRP ऐसे लिखा है, उसके बाद ऐसे लिख दिया है वाट। तो भैया जब डायरेक्ट कहीं से घूमते फिरते चले आओगे क्लास में तो कहाँ से पता चलेगा HSRP।
पिछली क्लास देखो जाके, जो पिछली क्लास हुई है रिकॉर्डेड फॉर्म में जो पड़ी हुई है, पिछली क्लास देखोगे तो वहां पे पता चल जाएगा कि एचएसआरपी क्या है। ठीक है भाई, ठीक है। तो टू व्हीलर वाहनों के लिए एचएसआरपी नंबर प्लेट प्राप्त करने के लिए कितने रुपए का भुगतान करना होगा भाई बताइए? 400 रुपए का। कितने रुपए का भैया? 400 रुपए का। 400 रुपए का एचएसआरपी, 400 रुपए का एचएसआरपी प्लस अगर आप कलर स्टिकर, कलर स्टिकर आप प्राप्त करना चाहते हो तो उसका कितना? 100 रुपए अलग से। अब अगर कलरफुल स्टिकर आप नहीं लेना चाहते हो तो 400 रुपए आपको एचएसआरपी के लिए देने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस रंग की नंबर प्लेट पर नंबर की बजाय अशोक चिन्ह लगाया जाता है? बताओ, ऐसी कौन सी रंग की नंबर प्लेट है जिस पर नंबर की बजाय क्या लगा होता है भाई? नंबर की बजाय अशोक चिन्ह लगा होता है, अशोक चिन्ह लगा होता है। तो ये आपका होता है कौन सी प्लेट? लाल रंग की नंबर प्लेट। ठीक है, लाल रंग की नंबर प्लेट, लाल रंग की नंबर प्लेट आपकी क्या होती है? लगी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, चार पहिया वाहनों को एचएसआरपी लगवाने के लिए कितने रुपए का शुल्क देना होगा? अभी आपने पढ़ा दो पहिया, ठीक है। अब आपको बताना है भैया कि चार पहिया अगर वाहन है आपके पास तो एचएसआरपी लगवाने के लिए कितना रुपए जो है देना होगा? हाँ भाई, दोबारा भी ऑर्डर आप कर सकते हो। अगर निकल कर गिर जाए आपका एचएसआरपी, जो कि निकल के गिरेगा नहीं, लेकिन फिर भी मान के चलो अगर आपका गिर जाए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो भैया? फिर से ऑर्डर कर सकते हो। बताइए भाई इस प्रश्न का उत्तर। थोड़े नए प्रश्न हैं तो भाई आप बताइए। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। सही ऑप्शन होगा क्या भैया? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 1100 रुपए। 1100 प्लस 100। 100 रुपए किसका लगेगा? यदि आप कलर कोडेड स्टिकर लेना चाहते हैं, यदि कलर कोडेड स्टिकर, कलर कोडेड स्टिकर लेना चाहते हैं, कलर कोडेड स्टिकर चाहिए तो 100 रुपए क्या करना होगा दोस्त? 100 रुपए आपको अलग से देना होगा। अभी जो कलर कोडेड स्टिकर है ये क्या बताता है भैया? कलर कोडेड जो स्टिकर है ये बताता है टाइप ऑफ फ्यूल को। किसको बताता है? टाइप ऑफ फ्यूल। मतलब ये कलर कोडेड स्टिकर आप अपने वाहन पे लगा सकते हो। टाइप ऑफ फ्यूल में जैसे आपका वाहन को देख के ही पता चल जाएगा भाई कि ये वाहन जो है किस ईंधन से चल रहा है, किस प्रकार के जो है ईंधन से चल रहा है। ठीक है, किस कलर के उस वाहन से उससे चल रहा है। अब बात करते हैं, अगर आप बात करोगे पेट्रोल या सीएनजी की, स्टिकर का रंग तो पेट्रोल है या आपका सीएनजी है, दूसरे नंबर पे आपका क्या है? डीजल है, तीसरे नंबर पर क्या है? आपका ईवी है। ठीक है, तो पेट्रोल या सीएनजी है तो ब्लू स्टिकर होता है। कौन सा स्टिकर भाई? ब्लू स्टिकर। ठीक है, इसी तरीके से डीजल है तो नारंगी, यानी कि ऑरेंज, नारंगी यानी कि ऑरेंज स्टिकर। ठीक है, अगर आपका ईवी है तो ग्रीन स्टिकर, ग्रीन स्टिकर। ठीक है, और अगर आपका वाहन क्या है भाई? BS6 है तो BS6 अगर वाहन है, अगर आपका वाहन कैसा है भैया? अगर आपका वाहन BS6 है तो स्टिकर के ऊपर, स्टिकर के ऊपर क्या मिलेगी आपको? हरी स्ट्रिप अलग से। स्टिकर के ऊपर हरी स्ट्रिप, हरी स्ट्रिप जो स्टिकर, जैसे मान के चलो ये नारंगी कलर का हमने स्टिकर लगाया, ठीक है,
मान के चलिए आपका डीजल वाहन है, नारंगी कलर का स्टिकर हमने लगाया और विंड स्क्रीन पर जो है ये लगता है स्टिकर। अब इसके ऊपर अगर आपका BS6 इंजन है तो इसके ऊपर हरे कलर की जो स्ट्रिप है इस तरीके से अलग से लग जाएगी। तो ये होता है कलर कोडेड स्टिकर। क्या होता है? कलर कोडेड स्टिकर विंड स्क्रीन पर। भैया स्टिकर जो आपका लगता है कहां पर लगता है? विंड स्क्रीन पर। आगे जो आपकी लगी होती है उस पर अंदर की तरफ से लगता है। ठीक है। कलर कोडेड स्टिकर कहां लगता है भाई? ये आप लिख लो विंड स्क्रीन पर। विंड स्क्रीन पर, विंड स्क्रीन पर लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है HSRP नंबर प्लेट किस धातु का बना होता है? तो HSRP नंबर प्लेट है जो भाई ये एल्यूमिनियम धातु का बना होता है। किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का। जो नंबर प्लेट है वो किसकी बनी होती है? किस धातु की बनी होती है? बता तो दिया भैया BS6 में। मुझे पता है आपने पढ़ा हुआ है तभी आप पूछ रहे हो, नहीं तो आपको पता ही ना होता कि BS6 का भी कोई कैटेगरी होता है। आप पढ़े हो तो आपने पूछा अपना नॉलेज दिखाने के लिए, तो इसलिए मैंने बताया कि BS6 में स्टिकर के ऊपर हरी स्ट्रिप अलग से लगी होती है। ठीक है। चलिए HSRP नंबर प्लेट किस धातु से बनी होती है भाई? तो जो HSRP नंबर प्लेट है वो किससे बनी होती है? वो आपकी एल्यूमिनियम से बनी होती है। अगला है HSRP नंबर प्लेट में यूनिक जो लेजर ब्रांडेड पहचान संख्या कितने अंकों की होती है भाई? 10 अंकों की। क्लास में शायद मैंने आपको 9 अंकों को बताया था, तो इसको सही कर लीजिएगा, सही कर लेना। 10 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है भैया? 10 अंकों का होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑरेंज रंग किस प्रकार के ईंधन को सूचित करता है? मैंने आपको बताया कि जो भाई कलर कोडेड स्टिकर है, ठीक है, उसमें क्या होता है भैया? जो डीजल इंजन है, डीजल इंजन है उसको सूचित करने वाला जो स्टिकर है वो कौन सा होता है भैया? वो होता है आपका ऑरेंज कलर का। तो कह रहे हैं ऑरेंज कलर किस प्रकार के ईंधन को सूचित करता है? जो ऑरेंज कलर है वो डीजल ईंधन को क्या करता है? सूचित करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वाहनों को वाहन मालिकों द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण ट्रांसफर की अनुमति होती है? बताइए कौन सी धारा मैंने बताई है? क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है, क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है। तो कौन सी धारा होती है भैया? धारा 47। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि आपकी मैथ की क्लास शुरू हो जाएगी। और हाँ, एक चीज़ और भाई, आपकी जो आज की नवीन सर की क्लास है 5 बजे वाली वो नहीं चलेगी। ठीक है, जो 5 PM पर आज की जो क्लास है 5 PM पर आज की, मतलब आज मैं ये क्लास बना रहा हूँ, तो 5 PM पर आज की जो क्लास है नवीन सर की वो नहीं चलेगी। नवीन सर की वो आज नहीं चलेगी, आज नहीं चलेगी। ठीक है, नवीन सर की आज नहीं चलेगी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्लास से याद आ गया तो मुझे लगा कि आपको बता दिया जाए। ठीक है भाई, तो आज उनकी क्लास नवीन सर की क्लास जो 5 जो होती है GK GS वाली, वो आज क्लास नहीं चलेगी। ठीक है, चलिए, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, मैसेज करके या कॉल करके हेल्प जो आपकी टेक्निकल टीम है उसको परेशान मत करिएगा। सर HMV लाइसेंस 5 ईयर वैलिडिटी को समझा दो। और तो क्या समझा दें भाई इसमें, बताओ। HMV की जो वैलिडिटी होती है वो 5 साल की होती है सुरेंद्र सैनी भाई। अब बताइए इसमें क्या समझाना है तो फिर मैं आपको बताऊं। ठीक है, चलिए। BS सीरीज नंबर प्राप्त करने के लिए वाहन मालिक को कौन सा फॉर्म संख्या को भरना पड़ेगा? मैंने आपसे पहले भी कहा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपनी कॉपी में 1 लीनियर फॉर्म में नोट कर लीजिएगा जरूर। तो BS नंबर सीरीज प्राप्त करने के लिए वाहन मालिक को कौन सा फॉर्म संख्या भरना पड़ेगा? तो फॉर्म 20। अगर आप BS सीरीज प्राप्त करना चाहते हो तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा भैया? फॉर्म 20 भरना पड़ेगा। अखिल मोनू भैया वहां तक पहुंचने तो मैं बता दूंगा, यहां पर डिफरेंस डिस्कस नहीं हो पाएगा जो तुम पूछ रहे हो। कॉपी पेस्ट करने कोई मतलब नहीं है दोस्त। जब अगर पूरी क्लास खत्म हो जाएगी आपको अंतर नहीं बताऊंगा, लास्ट में डाउट सेशन में नहीं बताऊंगा, तो आप फिर पूछ लेना भैया, मत परेशान हो अखिल भैया, मत परेशान हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। BS सीरीज नंबर के वाहन से वाहन मालिकों के क्या फायदे हैं भाई बताओ? BS सीरीज का नंबर अगर आप लेते हो तो उसके वाहन से वाहन मालिकों को क्या फायदे होते हैं? तो भाई वाहन मालिक एक ही नंबर का प्रयोग करके पूरे भारत में घूम सकता है, भाई यही फायदा है।
वाहन मालिक एक ही नंबर का प्रयोग करके क्या कर सकता है, पूरे भारत में क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है, पूरे भारत में क्या कर सकता है, घूम सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के फायदे नहीं है। भाई बताओ, अगर आप HSRP लगवाते हो तो भाई उसका क्या फायदा नहीं है, ये आपको बताना है। HSRP का फायदा क्या नहीं। तो आज पहली बार मैसेज कर रहा हूँ, लाइव कितने हैं बता दो, क्या करोगे जान के भैया? लड़ना है, भिड़ना है, कटना है, पिटना है, क्या मतलब है? एक सीट चाहिए आप, लाइव लाखों हो करोड़ों हो, क्या मतलब है? अब कोहली को कितने लोग लाइव देख रहे हैं, लेकिन उसको छक्का मारना है तो मारना ही है। वो पाकिस्तान के खिलाफ 12 बॉल पर 28 रन मार के जिता देगा। अब कितने लोग देख रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसको उसको अपना काम करना है, उसको भारत को मैच जिताना है। उसी तरीके से भैया आदित्य नागर भाई, आपको पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है, एक सीट लेनी है। बाकी कितने लोग लाइव देख रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, उससे आपका कोई मतलब नहीं है दोस्त। ठीक है, चलिए। तो HSRP का फायदा क्या नहीं है? HSRP पूरे भारत में मान्य होगा, बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से वाहनों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, बिल्कुल सही है। कोई नहीं तो भाई होगा नहीं। यह राज्यों तक ही सीमित होगा, ऐसा तो नहीं है भाई। राज्य तक क्यों सीमित होगा? HSRP नंबर जो प्लेट है वो पूरे भारत में आप ले जा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ई चालान ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? ई चालान जो होता है मतलब ऑनलाइन जो चालान होता है, तो उसका संबंध किस क्षेत्र से है भाई? उसका संबंध जो है परिवहन विभाग से है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ किससे है? ट्रांसपोर्ट से। सिंपल प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है वाहन एवं सारथी। आपको पता है कि व्हीकल से संबंधित आपको ढेर सारे जो काम करने होते हैं, उसके लिए दो एप्लीकेशन है, वाहन एप्लीकेशन और सारथी एप्लीकेशन। तो वाहन एवं जो सारथी एप्लीकेशन का विकास किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा जो है डेवलप किया गया था? किसके द्वारा क्या किया गया था भाई? डेवलप किया गया था। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र किसके द्वारा डेवलप किया गया था भाई? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा वाहन वाहन और सारथी को क्या किया गया था? डेवलप किया गया था, यानी कि विकसित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के अनुसार प्रत्येक परिवहन वाहन के मालिक को परिवहन प्राधिकरण से परमिट प्राप्त करना आवश्यक है? आपको पता है जो परिवहन वाहन होते हैं उनका क्या होता है भैया? परमिट बनता है। क्या बनता है? परमिट। तो परमिट किस धारा के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन 14 सही नहीं हुआ, उसका आंसर ए है सर, इसको सही से देखो। ठीक है भैया साहब, इसमें क्या पूछा है कि कौन सा फायदे नहीं है, कौन सा फायदा नहीं है HSRP का? तो क्या HSRP सिर्फ यूपी में लागू है? क्या राजस्थान HSRP नहीं लागू करेगा? क्या महाराष्ट्र HSRP नहीं लागू करेगा? भाई मोटर व्हीकल एक्ट है, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है ना, तो HSRP पूरे भारत में मान्य होगा ना, पूरे भारत में लागू होगा, यानी कि हर राज्य को HSRP का पालन करना होगा। पूछ रहा है कौन सा फायदा नहीं है, तो ये वाला फायदा नहीं है भैया। ठीक है, तो परमिट के लिए जो धारा है भैया वो बताइए, परमिट के लिए कौन सी धारा होगी? तो धारा 66। धारा 66 ये कहती है कि जो आपका परिवहन वाहन है उसके लिए आपको क्या करवाना होगा भैया? परमिट लेना होगा। क्या लेना होगा? परमिट लेना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट में वाहन मालिकों द्वारा किस प्रकार के फॉन्ट और शैलियों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया था भाई बताइए। जो HSRP का मतलब जो लेटर लिखे होते हैं HSRP के ऊपर, आपको पता है आप कंप्यूटर में जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह चलाओ तो उसमें अलग अलग तरह के फॉन्ट आपको मिलते हैं ना, मतलब अलग अलग तरह से आप लेटर को डिजाइन करके लिख सकते हो, मतलब उसमें ऑप्शन रहता है फॉन्ट को सिलेक्ट करने का। तो जो HSRP होती है भाई, HSRP हित इसीलिए तो लाया गया। पहले क्या होता था भाई? अलग अलग फॉन्ट में, अलग अलग शैली में, अपने नाम के हिसाब से, अपने नाम के हिसाब से क्या करते थे भैया? अपने नाम के हिसाब से लोग क्या कर लेते थे? वो नंबर प्लेट लिखवा लेते थे। लेकिन अब क्या है, जब HSRP आया तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि भाई जिस फॉन्ट में लिखा जा रहा है उसी फॉन्ट में सबको मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई किसी का नंबर, किसी का जो अक्षर है या नंबर है वो अलग डिजाइन से लिखा जाएगा,
किसी का नंबर जो अक्षर है वो अलग डिजाइन से लिखा जाएगा, यानी कि सबके सब बराबर हैं, जो फॉन्ट है सबका उसी फॉन्ट में लिखा जाएगा, यानी कि एक ही फॉन्ट और शैली में क्या होगा, लिखा जाएगा। चाहे पूरे राज्य की बात करो, चाहे पूरे भारत की बात करो, सभी का फॉन्ट जो है क्या होगा, एक ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है परिवहन क्षेत्र में नवीनतम क्या है, यानी कि नया टेक्नोलॉजी क्या है। तो भाई कार्बन मुक्त करना है, ये भी है नवीनतम। शून्य अपशिष्ट यानी कि जीरो वेस्ट, ये भी नया टेक्नोलॉजी है। बैटरी चालित यात्राएं यानी कि बैटरी पावर्ड ट्रेवल, ये भी नया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि परिवहन उद्योग के क्षेत्र में एआई का क्या योगदान है। तो भाई ये एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भैया योगदान है ट्रैफिक को मैनेज करना, ऑप्टिमाइज रूटिंग करना, लॉजिस्टिक्स, ये भी सही है। यानी कि सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इन सभी में क्या है, इन सभी में एआई का योगदान है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है एक चालक को ड्राइविंग करते समय किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो भाई जो ड्राइवर होगा वो समझदार होगा। भाई पहाड़ी इलाकों को भी पार करना पड़ सकता है और बारिश या कोहरे से भी गुजरना पड़ सकता है। तो ड्राइवर को बहुत ढेर सारी डिफरेंस परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ऑप्शन के हिसाब से आप देखोगे तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, ये वाला ऑप्शन भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि ड्राइविंग स्कूल का व्यवसाय शुरू करने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए। मतलब आप अगर एक ड्राइविंग स्कूल खोलना चाहते हो, जैसे कि अभी क्या हो रहा है भाई, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। अब सब देखोगे वो कार उधार पे लेके ड्राइविंग स्कूल खोल लेंगे पेपर होते ही, ठीक है, और आपसे 10,000 15,000 रुपए की डिमांड करेंगे कि भैया दो, 15 दिन सिखाएंगे, उसके बाद कहेंगे जाओ, ठीक है। तो ड्राइविंग स्कूल अगर आप खोलना चाहते हो तो आपकी जो मिनिमम उम्र है वो 21 वर्ष होनी चाहिए आवेदन करने के लिए। ड्राइविंग स्कूल हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ा देता, ठीक है भाई। तो आज का सेशन यहीं तक, और आज की जो आपकी नवीन सर की क्लास है 5 PM वाली, आज की क्लास मतलब आज कितनी तारीख है, आज कितनी तारीख है भाई, 14 अप्रैल। तो आज की नवीन की क्लास 5 PM वाली नहीं चलेगी, ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। तो कुछ उनको होगी काम तो आज वो क्लास नहीं ले पाएंगे, ठीक है भाई। तो आज का सेशन फिर हम लोग यहीं रखते हैं। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है कि आपका इस सेशन से कोई डाउट ना रहे। और भाई अगर आपके मन में जिज्ञासा है जानने की चीज़ों को कि महाराष्ट्र पुलिस कौन सा नंबर प्लेट यूज करेगी, दिल्ली पुलिस कौन सा नंबर प्लेट यूज करेगी, तो उसके लिए दोस्त आप रिसर्च करिए, ठीक है, कि कौन सा यूज करेगी। गूगल है आपके हाथ में, आप रिसर्च करिए जो अनावश्यक चीज़ें आप जानना चाहते हैं। बाकी जितना आपका सिलेबस है, जहाँ से आपका प्रश्न बनेगा, वो लगभग 90% 99% मैंने कवर कर दिया है। क्यों नहीं चलेगा भैया, ये नवीन सर से पूछ लेना। जब नेक्स्ट क्लास में आपकी क्लास लेंगे तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि भैया आपकी पिछली क्लास क्यों नहीं चली थी, ठीक है, तो वो आपको बता देंगे जो रीजन होगा, ठीक है भाई। चलिए अब बात, तो आज की सेशन फिर यहीं पे रखते हैं, आज का सेशन फिर यहीं पे रखते हैं भैया। जो सैन्य वाहन की नंबर प्लेट है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है एरो, ठीक है, बाकी आप उसमें बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा, ठीक है भाई। तो आज का सेशन यहीं तक, बाकी आपकी मैथ की क्लास शुरू होगी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए सेशन के साथ, नए चैप्टर के साथ। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।